भैंस में जो थनैला होता है उसी को ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। तो मनुष्य में भी होता है, तो मनुष्य में भी ब्रेस्ट कैंसर भैंस में क्या हो गया, अनियमित कारण से उसका थोड़ा जामनता बैठ जाता है, जिस जामनता कंडीशन पे बैठ जाता है, छेमी कर जाता है, इसकी वजह से उसमें ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। बैक्टीरिया की वजह से कोशिकाएं डैमेज हो जाती है, सेम उसी तरीके से मनुष्य में भी कोशिकाएं डैमेज हो जाती है। वैसे डैमेज हो गया तो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ब्रेस्ट कैंसर में जैसे ही महिला अपने बच्चे को दूध पिलाता है तो निपल से दूध के बजाय खून आने लगा। खून आने लगा मतलब क्या है, ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है। ब्रेस्ट में किस तरीका से प्रभाव डाल देता है, उसके बच्चे को वृद्धि करने से रोक देता है। और आजकल की जो महिलाओं होती है उन्हें ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं कि जिसमें ब्रेस्ट कैंसर है उसके आने वाले बच्चे में ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसमें उसके माता पिता में ब्रेस्ट कैंसर हो या ना हो, उस बच्चा में ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, और ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है कि जो स्तन होता है अत्यधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में बड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीजन हो सकता है, और ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। जब इतना जब खतरनाक बीमारी होता है तो आदमी को दिल दहल जाता है, लेकिन इससे बचने का हमारे पास उपाय है। अगर आप ऐसा उपाय अगर अपना लेते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं। अगर आप ऐसा ना अपनाते हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, ब्रेस्ट कैंसर अनियमित कारणों से होता है। अनियमित माने जो महिलाएं होती है बहुत सारे अनियमित कार्य करती है, इसके कारण ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। नहीं तो इनके कोशिकाओं में कैंसर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का जो मुख्य पहचान है, जो ब्रेस्ट होता है, जो मतलब स्तन होता है, उसके बगल में गांठ होने लगते हैं। जैसे जैसे वो होता है ना, एक मतलब गड्ढा टाइप का हो जाता है, गांठ टाइप का। जैसे कोई वर्कर काम करता है तो उसके हाथों में गांठ पड़ जाते हैं, सिर्फ उसी टाइप के जो ब्रेस्ट होता है उसमें गांठ पड़ने लगता है। यानी गांठ पड़ने लगा तो आपको ध्यान देना होगा कि ये गांठ कहीं ना कहीं कोई बीमारी से पड़ रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि ये कहीं ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर का जो पहला पहचान होता है, धीरे धीरे गांठ पड़ना शुरू होता है। सबसे पहले इसमें यही आता है, गांठ पड़ने लगता है, मतलब कड़ा होने लगता है। ब्रेस्ट जो है आपका कड़ा होने लगता है, यानी ब्रेस्ट कैंसर का पहला पहचान है कि आपको धीरे धीरे कड़ा होने लगेगा, ठीक है ना। तो ब्रेस्ट कैंसर में पहला पहचान है। दूसरा का जो है अंडर आर्म्स के बीच में आपको दर्द जैसा होने लगेगा। अंडर आर्म्स जो अभी आप लोगों ने समझा जैसे वही वहां के आपको दर्द होने लगता है। तीसरा का जो ब्रेस्ट का है जो परिवर्तन होने लगता है, वहाँ रंग भी परिवर्तन हो जाता है, और नीचे से जो स्किन है धीरे धीरे कड़ा होने लगता है। नीचे से जो स्किन होता है ना कड़ा होने लगता है। ब्रेस्ट कैंसर में जो सबसे घातक होता है, महिला जो होती है 90% महिला ये रोग से ग्रसित है। आज के समय में जितना भी अभी देख रहे हैं ना, ज्यादा जो महिलाएं इसी रोग से ग्रसित है, ब्रेस्ट कैंसर से। उनके रियल में स्तन बड़े नहीं होते, या रियल में ऐसे होते नहीं है, उनके माता पिता में हो या नहीं हो, उनमें हो रहे हैं। उनमें क्यों हो रहे हैं, अनियमित व्यवहार के कारण। अनियमित व्यवहार हो सकते हैं, नहीं तो फिर से बता रहे हैं कोशिकाओं के दिक्कत हो सकते हैं, कोशिकाओं में कैंसर उत्पन्न होते हैं। कोशिकाओं में कैंसर उत्पन्न कैसे होता है, इसके लिए वीडियो आप देखेंगे जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम देंगे, उसमें आपको बताया जाएगा कि कोशिकाओं में कैंसर आखिर हुआ ही क्या है। कोशिकाओं में कैंसर उत्पन्न होने का भी रीजन अनियमित होता है। अनियमित जो हम अपनाते हैं अनियमित रूल्स, इसकी वजह से कोशिकाओं में हमको कैंसर उत्पन्न होने लगता है। तो ये जो पहला होता है, जो ब्रेस्ट जो होता है वहां पे धीरे धीरे कट्ठा होने लगता है, कह सकते हैं गांठ बनने लगता है। गांठ बनने लगा समझिए ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। सेकेंड, ब्रेस्ट स्किन में परिवर्तन आने लगता है। ब्रेस्ट स्किन जैसे जैसे होता है, स्किन मतलब बॉडी का जो स्किन है उसी माध्यम से ब्रेस्ट का भी स्किन रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जैसे ब्रेस्ट कैंसर होने लगता है तो वहाँ पे स्किन है ना, वो स्किन जो रंग चेंज करने लगता है, स्किन का जो रंग होता है चेंज होने लगा। इसका मतलब क्या है, ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण बता रहा है। ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण नहीं बताता है, या तो गांठ पड़ रहा है, या तो वहाँ अंडर आर्म्स के बीच में दर्द हो रहा है, नहीं तो वहाँ पे रंग में परिवर्तन कर रहा है, नहीं तो जो स्तन है यानी निपल्स है, निपल्स में भी दर्द होने लगता है। जो निपल्स होता है उसमें भी दर्द होने लगता है। जैसे छोटा बच्चा का दूध पिलाता है तो उसको लगता है, अनुभव होता है कि बहुत ज्यादा दर्द उत्पन्न हो रहा है। दर्द उत्पन्न हो रहा है मतलब क्या है, उसमें कहीं ना कहीं गांठ पड़ा हुआ है। एक बार चेक करना चाहिए गांठ क्या पड़ा हुआ है। अगर गांठ पड़ा हुआ है, पिलाने में बच्चा को दूध दर्द हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर का आप शिकार हैं। इससे बच कैसे सकते हैं, अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो आप अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए या बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, किस स्थिति में इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये भी पहचान है। नहीं तो जो निपल्स में कभी खून आ जाता है, बच्चे को कभी जब भैंस उसका कभी दूते हैं ना तो ब्रेस्ट कैंसर भैंस के भी हो जाता है, जिसको थनैला बोलते हैं। थनैला समझते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो आपको बच्चे को आपको दूध नहीं पिलाना चाहिए। बच्चे को दूध पिलाएंगे तो आपके बच्चे में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना 99% हो जाएगी, एकदम 99%। मतलब समझिए संभावना आपको होना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर होगा ही होगा। समझ में आ रही है। तो ये स्तन का जो त्वचा होता है नीचे से ज्यादा टाइट होने लगता है, हद से ज्यादा टाइट हो जाता है, ये ब्रेस्ट कैंसर का मुख्य पहचान होता है। ब्रेस्ट कैंसर जिसमें अनियमित हो जाते हैं, जो आकार होते हैं अनियमित आकार का, जो पिछले भी बताए थे, जिसमें अनियमित आकार का हो जाता है। इसके बचने का जो मुख्य उपाय है ब्रेस्ट कैंसर से, पहला उपाय है कि आप प्रतिदिन एक्सरसाइज करिए। महिलाओं हो चाहे पुरुष हो, किसी को, पुरुष को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, ऐसा नहीं कि पुरुष को ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, सभी को होता है। बट ये उसमें LTH नाम का हार्मोन नहीं होता, तो बच्चे को दूध नहीं पिलाता तो उससे कोई डिमेरिटेशन नहीं है, उसको ससुरा क्या है। बाकी उसमें आने वाले बच्चे को नहीं होगा, ताकि बच्चा पैदा वो छोड़े करेगा, बच्चा पैदा तो महिला करता है। तो जो महिला बच्चा पैदा कर रहा है तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा,
लेकिन जो पुरुष का ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें एलटीएच है ही नहीं, तो एलटीएच ही नहीं तो बच्चा का दूध पिलाएंगे नहीं, तो बच्चा में जाएगा ही नहीं। तो ये पुरुष का भी हो जाता है। तो प्रतिदिन आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रतिदिन। पहला जो रूटीन है, आपको प्रतिदिन एक्सरसाइज करना है, हर हालत में। आधा घंटा ही करे, 1 घंटा ही करे, लेकिन एक्सरसाइज करें, हाथों से, पैरों से, बूले टाले, जरूर आप एक्सरसाइज करिए। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर होने का भी जो ज्यादा रीजन आता है, मतलब खास करके अनियमित सेवन हो सकते हैं। मतलब महिलाओं सब ज्यादा वर्क वगैरह नहीं करती है, फिजिकल रूप से और केमिकल रूप से, जिस भी कंडीशन हो, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, किसी भी कंडीशन हो, आपको काम करते ही रहना। जब तक शरीर को काम करने नहीं देंगे, हार्मोन्स ही रिलीज नहीं होगा। अब हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे, हार्मोन्स अनबैलेंस जैसे ही हुआ, आपका शरीर बीमार करने लगेगा। जैसे ही अनबैलेंस हुआ, बीमार उसको करना चाहिए है, ठीक है ना। तो ये अनबैलेंस हुआ तो बीमार करना ही लगेगा। तो हर रोज आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना ही करना है। जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो एक खतरनाक बीमारी ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो जाएंगे। शिकार हो गए तो समझिए आगे आने वाला आपका जनरेशन भी शिकार में चला जाएगा। सेकंड है, खाने में हेल्दी डाइट ले। हेल्दी डाइट माने क्या, ज्यादा तेलीय पदार्थ ना खाए। बाजार में जो महिला होती है ज्यादा चपर चुपर में ज्यादा खा लेता है, ज्यादा चपर चुपर खा रही, ज्यादा चपर चुपर नहीं खाना। आपको हेल्दी भोजन लेना है। हेल्दी डाइट का मतलब होता है स्वस्थ भोजन होता है, संतुलित भोजन। असंतुलित नहीं, फास्ट फूड नूडल्स नहीं लेना। नूडल्स अगर आप लिए तो समझिए आप जान के ब्रेस्ट कैंसर आप खरीद रहे हैं, कहीं और से नहीं, आप खरीद रहे हैं। काय अनियमित चीज है, आपके हार्मोन्स को क्या करता है, कंट्रोल नहीं रहने देता है, बैलेंस नहीं रहता है, अनबैलेंस कर देता है, जिसके कारण तो आप डाइट फूड लीजिए, हेल्दी फूड लीजिए। जब तक हेल्दी नहीं डाइट फूड लीजिएगा, जब तक आपका ये घटने वाला नहीं। घटाना है, इसको कम करना है, तो हेल्दी डाइट फूड लीजिए। विटामिन डी में रहिए, रौदा में रहिए। विटामिन डी का मतलब रौदा में आपको रहना ही रहना, धूप में रहिए। 2 घंटा 1 घंटा धूप में जरूर बैठिए, कम से कम। कुछ भी नहीं है, स्वेटर भी बुनना तो धूप में बैठिए, यानी कि पंखा चला दीजिए और बैठ जाइए। बहुत सारा सूत्र इतना आलसी है ना कि पंखे में चला दिया, पंखे में बैठा है। नहीं, ऐसा नहीं, शरीर को बाहर भी रखना चाहिए। मतलब घर में एक बंद करके नहीं रखा जा सकता। आप देखें, एक शर्ट पहनते हैं तो परमानेंट आप शर्ट पहने रहिएगा तो उसका जो स्किन है चेंज करने लगता है, तो उसी टाइप से ब्रेस्ट में भी होने लगता है। अब हमेशा परमानेंट उसी टाइप के लिए रहते हैं तो उसमें न कहीं डिमेरिएशन होगा, उसका आकार मतलब जिस तरीका से होना चाहिए वैसा होगा नहीं। तो ये सब दिक्कत होता है बहुत सारे, ये सब ज्यादा जो दिक्कत होता है, मतलब हम लोग को रूल ही नहीं पता कि क्या करना चाहिए, ये सब दिक्कत होते हैं। बहुत सारे जो महिला सिगरेट और शराब पे अभी ले रही है। अमेरिका में चले जाइए, वहाँ पे बहुत सारे, भारत में बाप रे बाप, इक्का को जो औरत है 2 लीटर शराब पी के घुलट जाता है। तो यहाँ बहुत सारे सिगरेट शराब बहुत कुछ पी रही है। तो ये सब ब्रेस्ट कैंसर का हार्ड रूप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बना देता है। ये पुरुष को भी नहीं चाहिए, पुरुष के भी काय हो जाता है। पुरुष के सिगरेट और शराब ले रहे हैं, साथ में ले रहे हैं, दोनों शरीर के लिए हानिकारक है। मतलब पॉइजन है, जार है बाबू। धीरे धीरे हम इसको रोज पॉइजन को लेते ही जा रहे हैं। जैसे हम पॉइजन ले रहे हैं तो पॉइजन जैसे लेंगे अनबैलेंस कर देगा, हार्मोन्स को अनबैलेंस करना इसका काम होता है। और जैसे ही अनबैलेंस कर दिया शराब और सिगरेट, समझ लीजिए बीमारी होना तय है। तो शराब और सिगरेट दोनों को आपको छोड़ना ही होगा। महिलाओं सब अगर नहीं छोड़िएगा तो आपको ब्रेस्ट कैंसर से छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा। और आपको ही नहीं, आपका होने वाला बाल बच्चों को होगा। अगर उसको दूध पिलाए तो उसमें भी हो जाएगा, वो भी ब्याह करता, ओकरा भी होता है, उसको भी हो जाएगा। तो ये चलता ही रह जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए अभी जरूरी रहिए कि मतलब ये सब नियम को पालन करिए, धूप में रहिए, एक्सरसाइज करिए, विटामिन डी लीजिए, सिगरेट से दूर रहिए, सही साइज का कॉटन ब्रा पहनना है। मतलब बहुत सारे जो महिलाएं सब होती है अलग अलग टाइप्स के, जैसे अब सीबीएसई लाइफ में जो होता है ना, अलग अलग टाइप्स के पहनने लगते हैं, तो वो सब गलत है। शरीर का एक नियमित ढांचा और उसी ढांचा में रहना चाहिए। ढांचा से बाहर नहीं करना चाहिए ना, ढांचा से ज्यादा एक्स्ट्रा जगह देना चाहिए, उसी टाइप का लेना चाहिए। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उन्हें फांसने टाइप के या ज्यादा दिखावा करने के लिए, कुछ लोग तो सोच एगो 30 लाख में भी करवाइए बॉडी का सर्जरी, और उसका जो ब्रेस्ट है बहुत ज्यादा बड़ा कर लिया। अब बताओ उससे क्या, उससे कोई बेनिफिट है? आकर्षित करने के लिए बहुत सारे लोग ये सब कर लेते हैं, ब्रेस्ट को या बड़ा दिखाना या छोटा दिखाना। तो इस सब की वजह से इस तरीका से हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि बीमारी हो रहा है तो कौन वाला ब्रेस्ट बीमारी हो रहा है जिसका कोई इलाज नहीं मिल पाएगा फिर यार। इससे पहले कि अगर उतना पूरा तरीका से हो गया तो सोच रहा मरबे करना, फिर तो कोई उपाय नहीं। अगर शुरुआती दौर में है तो बच सकते हैं, इन सब हैबिट्स को अपना के बचेंगे, लेकिन लास्ट में आपको पूरा हो ही जाता है तो मरना ही मरना है। कैंसर ऐसा रोग ही है कि मरना तो मरना है ही, फिर बचेंगे क्या? या तो ब्रा को हर 3 से 6 महीना बदले, जैसे 3 से 6 महीने के बीच में आपको अंतराल में बदलते रहना। कपड़ा जो होता है मतलब लगभग अगर ज्यादा दिन तक साफ सफाई ना किया जाए तो उसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा आ जाते हैं। बैक्टीरिया के कारण क्या होते हैं कि बहुत सारे स्किन इफेक्ट्स आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं एलर्जी। एलर्जी इसी को बोलते हैं। जैसे क्या होता है कि कभी खाज खुली आ जाता है, जैसे आप ज्यादा दिन तक कपड़ा पहनते हैं तो उस पर बैक्टीरिया आ जाते हैं, और बैक्टीरिया आने के कारण क्या होता है वहाँ पे एलर्जी बना देता है। एलर्जी मतलब खाज खुजली, फोड़ा फुजली का नाम सुने, वही फोड़ा फुजली हो जाता है, आपको खुजलाने लगता है। वो कौन खुजला रहा है? एथलीट। एथलीट वही होता है जो आपको खाने लगता है, आपको स्किन को। उसी तरीका से आपका जो ब्रा है
3 से 6 महीना के बीच में जरूर बदल देना चाहिए। 3 से 6 महीना के बीच में अगर आप नहीं बदलेंगे तो शिकार होना ही होना है। मतलब पेंटेड पे टाइट और अंडर ब्रा जो होता है ज्यादा मतलब हैवी नहीं पहनना चाहिए, जितना नॉर्मल का जो साइज होता है उसी टाइप का पहनना चाहिए। इससे ज्यादा लॉन्गेस्ट नहीं करना चाहिए, ना लॉन्गेस्ट ना शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट तो होना ही नहीं चाहिए, लॉन्गेस्ट हो सकता है, लेकिन जैसे बिहार उहार का जो लोग होता है, स्पेशली हम बता रहे हैं आपको, रियलिटी है, वास्तविकता आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब ये कुछ चप्पल खरीदता है बिहार के लोग तो 2 इंच पीछे से बड़ा खरीद लेता है, पता है, ताकि 2 साल ज्यादा चलाएंगे। हमने इस पैंट से देखो, ये कुर्ता है तो यहाँ तक भी आ रहा है, अभी इसको आगे 2 साल भी पहनेंगे तो पहना सकता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको एकदम पूरा हिया कर ले रहते हैं, हिया तो सब तो सोच इसी के लिए रहता है यहाँ पे, तो इसको कहाँ चला पाओगे। तो बहुत सारे आप लोग सबको जैसे जीन्स उन्स है ना, तो कोई लोग यहाँ एकदम यहाँ पे पहन रहे हैं, यहाँ पे जीन्स आ गया, तो ऐसा पहनना, इतना शॉर्टेज करना ही क्योंकि नहीं करना है। ऐसे शॉर्टेज करने से क्या होता है, स्किन और मसल्स दोनों दब जाते हैं, और स्किन और मसल्स दब जाते हैं मतलब क्या होगा, वहां पे हार्मोन्स रिलीजेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वहां पे बैलेंस नहीं हो पाएगा। जैसे आप समझते हैं चौड़ी सड़क है, चौड़ी सड़क को एक पतला कर दे, उस पर 2 ट्रक को गुजर सकता है, नहीं गुजर सकता है। शरीर में बॉडी का जो होता है, जो बॉडी, उसमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक हार्मोन्स का रिलीज होना है। तो तक हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे, हम अपने जितना भी क्रियाएं उसको कर नहीं सकते। तो क्रियाएं करने के लिए हार्मोन्स का रिलीज होता है, और हम क्या कर लेते हैं, उसके रास्ता को बंद कर लेते हैं। शॉर्टेज कपड़ा पहन लिया, अब शॉर्टेज मतलब क्या हो गया, बॉडी को कंट्रोल कर लिया, पूरा चाप दिया बॉडी को तो चाप दिया, अब उसमें हार्मोन्स रिलीज होने नहीं दिया, डिसबैलेंस कर दिया। डिसबैलेंस इज इक्वल टू बीमारी, क्या हो गया, बीमारी। तो आपको जो अंडर पे बियर होता है या ब्रा होता है, ज्यादा हैवी नहीं लेना, ज्यादा टाइट भी नहीं लेना। रात में जब भी हो ब्रा को खोल के मतलब सोना चाहिए, ताकि ऐसे भी जो इंसान होता है मतलब रात में सोने के बीच में कंफर्टेबल जोन में जाना चाहिए। कंफर्टेबल जोन का मतलब होता है कि ज्यादा हैवी वजन ना ले, शरीर पे ज्यादा हैवी वजन इसलिए नहीं लेना चाहिए ताकि दिन में जितना भी कोशिकाएं होती है ज्यादा बिजी होती है, ज्यादा काम करते रहती है, रात में इसको आराम की जरूरत होती है। जब तक जैसे एक ही होता है जिसको आराम की जरूरत नहीं होती है, वो भी पता है कौन, दिल। ये दिल लड़कने का बहाना ढूंढता है, बस यही है जो हमेशा तक मार रहा है, बाकी हर एक को जरूरत। ब्रेन को अगर आप आराम न देते हैं तो आपका पता है ब्रेन डिसमिस आ जाएगा, डिसमिस आ गया ना तो समझिए डिसमिस आ गया, पागल हो जाएंगे। मतलब चाहिए ही चाहिए, रेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो शरीर पे ज्यादा मतलब नहीं, शॉर्टेस्ट लेना है, लॉन्गेस्ट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन शॉर्टेस्ट नहीं लेना चाहिए। और नियमित में क्या है कि ये सब हैबिट्स को जरूर अपनाइए, यही सब उपाय है। बाकी तो आप सर्जरी करवाइएगा फिर भी आपको ठीक नहीं होता है। कैंसर जल्दी ठीक होता काम, कैंसर का नाम है जानलेवा, कैंसर है का बाबू, तो हाँ कैंसर है तो खत्म हो जा, तो यही बाय बाय होने का उपाय है। तो बाय बाय होने से पहले भी कुछ उपाय है जिसको बच सकते हैं। पहला ये पहचानिए, हो तो नहीं रहा, अगर हो रहा है तो ये अपनाइए, अगर नहीं है तो अगर अगल बगल में किसी को हो रहा है, या अगर किसी को ऐसा मालूम हो रहा है या एहसास हो रहा है कि ऐसा हो रहा है, किसी में से एक में से डॉट्स आ रहा है, जैसे गांठ बनना, रंग में परिवर्तन होना, दर्द होना, या तो खून निकलना, है ना, तो इन सारे में से किसी भी मतलब लक्षण का दिखाई दे रहा है, मतलब ब्रेस्ट कैंसर है। और ब्रेस्ट कैंसर जैसे ही है इससे बचने का उपाय क्या है कि बॉडी पे एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, एक्सरसाइज करने से सबसे बड़ी फायदा क्या है ना कि आपके जितने भी नर्वस सिस्टम है उसको कंट्रोलेशन करेगा, हार्मोन्स रिलीज करेगा। वो कहेगा ब्रेन, ए भाई जातो ने कब्जी तो हाथ से घुमिया रहा है, तो घुमिया रहा है तो वहां भेजेगा, हार्मोन्स को रिलीज करेगा। और जहां नहीं रहेगा हार्मोन्स वहां पे डालेगा, यहाँ डाल भाई, यहाँ घट रहा है। जैसे आप होता है ना एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं किसी सामान को और वहां पे ना रहता है तो घट जाता है। जैसे मान लीजिए कि पटना में आपका रूम है, वहां पे आपका चावल घट गया, तो घर से मंगवाते हैं ना कि चावल घट गया, उसी तरीका से बॉडी मंगवाता है ब्रेन से, ए भाई हार्मोन्स भेज, दिक्कत हो रहा है भाई, दिक्कत, तो दिक्कत के लिए हार्मोन्स रिलीज वहां पे करना ही पड़ता है, तो हार्मोन्स को वहां भेजता है। तो खाना हेल्दी लेना चाहिए, विटामिन डी में रहिए, धूपा में रहिए, बचने का उपाय है सिगरेट सर आपको गोले मारिए, कभी नहीं पीना चाहिए। लाइफ जो भी हो, लाइफ में कभी भी मतलब नशा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लाइफ को सुरक्षित ढंग से जीना है तो नशा से दूर रहना है। लोग नशे के में कैसे आ जाते पता नहीं, और नशा कितना बेहतर लगता है, मतलब हो सकता है लोग का मतलब समझदारी नहीं है। मतलब हमको तो यही कहना चाहेंगे मतलब नशा आदमी का वह पे चीज है जो पतन की ओर लेके जाता है। कोई भी नशा नहीं, चाहे सिगरेट हो, बीड़ी हो, खैनी हो, कोई भी नहीं। खैनी भी अगर आप खाते हैं तो भिखमंगा बना देता है, एक चचा जैसा खैनी है, जर से लाभ तो एक खैनी मार देते हैं, तो सब चीज भिखमंगा कर देता है। नशा उससे बढ़िया क्या, दुकान उकान का बिस्कुट खाइए, कोई वगैरह फल खाइए, सब्जी खाइए, ये सब खाइए, लेकिन ये सब मत लीजिए। सिगरेट उगरेट पीने से कोई फायदा है नहीं। कि ये ब्रा पहनना सही साइज का, 3 से 6 महीना में उसको चेंज करना है, लॉन्गेस्ट नहीं रखना है। जैसे मास्क था 24 घंटा का और उसको पहन के इतना 6 महीना यूज किया रहा, आप भी वो है जो मास्क होगा रोज सरफ से पीच के लोग दोबारा लगा रहे, ऐसा नहीं करना यार, उतना दिन का वो है ही नहीं, टिकता ही नहीं। टिकने का रीजन क्या नहीं है कि उसके जो बाहरी कवर है, जो कवर है उस पर बैक्टीरिया आ जाते हैं, उसको आप मार